वसुदेव सूतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री कृष्ण जगद्गुरु हैं। उनकी प्रत्येक लीला मनुष्य को कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अवतार लीला का स्मरण कर गोलोक जाते हुए भी मनुष्य को यह सिखाया कि मृत्यु का वरण स्वागत किस तरह करना चाहिए। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के लीला संवरण का वह अभूतपूर्व दृश्य एक ऐसे महान और विलक्षण आदर्श को संसार के सामने प्रस्तुत करता है जो न अब तक कभी किसी ने देखा और न सुना। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 30वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। असल में भगवान का प्रकट होना और जाना नाटक के नट की तरह है, जो गुरु पुत्र को यमपुरी से सशरीर लौटा सकते थे, देवकी के मरे हुए बेटों को ला सकते थे, स्वयं परीक्षित को गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचा सकते थे। वे क्या स्वयं जीवित नहीं रह सकते थे? अवश्य रह सकते थे, परंतु उन्होंने यह विचार किया कि अंत में मानव जाति के लिए एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। भगवान ने सोचा कि अगर मैंने शरीर रख लिया तो दुनिया यही कहेगी कि ज्ञानी अमर होता है, मरता नहीं। इसलिए मृत्युलोक में मानव शरीर की गति प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने अपना शरीर पृथ्वीलोक में नहीं रखा। अपने अग्रज बलराम जी के परम पद में लीन हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर सारी दिशाओं में छिटकती हुई अपनी दिव्य ज्योति को समेटकर निपट अकेले नदी तट पर एक पीपल की जड़ पर सिर टेक कर लेट गए। उस समय उनके नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण शरीर से सुवर्ण की सी ज्योति निकल रही थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे धोती और चादर, 2 रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके मुख पर सुंदर मुस्कान छाई हुई थी। कमल दल के समान सुंदर नेत्र थे और कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर यथास्थान मुकुट, यज्ञोपवीत हार, कुंडल, कड़े, बाजूबंद नुपुर, करधनी, वनमाला, कौस्तुभ मणि आदि सुशोभित हो रहे थे। शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुध मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित थे। उस समय भगवान अपने बाएं चरणारविंद को दाहिनी जंघा पर रखे हुए थे। उनके चरणारविंद का तलवा लाल लाल चमक रहा था। जरा व्याध ने दूर से छाती पर मुड़े पैर को देखा और उसे मृग समझकर तीर चला दिया, जो आकर भगवान के तलवे में लगा और रक्त की धारा फूट पड़ी। व्याध जब पास आया तो उसने भगवान का चतुर्भुज रूप देखा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। इस दुर्घटना के लिए आंसू बहाते हुए चित्कार करता हुआ वह भगवान के चरणों में दंडवत गिर पड़ा। वह अपने आप को शाप देते हुए निकृष्टतम महापापी घोषित करने लगा। उसने कहा, मधुसूदन, मुझसे अनजाने में यह अपराध हो गया। मैं महापापी हूँ। आप परम यशस्वी और निष्पाप हैं। कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कीजिए। हे विष्णु, जिन आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञाना अंधकार नष्ट हो जाता है, हाय, उन्हीं आपका मैंने अनिष्ट कर दिया। अमरस रहित भगवान ने उठकर तुरंत व्याध को छाती से लगा लिया और उसे ऐसे सांत्वना देने लगे जैसे उसने कोई अपराध ही न किया हो। किसने सिखाया श्याम तुम्हें मीठा बोलना, मीठी तुम्हारी वाणी चितवन का चोरना। जामा 13 लाख का है, पटका करोड़ना, शीश मुकुट लकुट हाथ लट का मरोड़ना। भगवान ने कहा, अरे उठ उठ, तू मत डर। यह तो तूने मेरे मन का काम किया है, मेरी इच्छा की पूर्ति की है। मैंने यदुवंश में जन्म लिया। ऋषि के सांप का एक टुकड़ा मुझे भी लगना था। उससे पहले यह देह नहीं छूटती। जा, मेरी आज्ञा से स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। मेरी इच्छा की पूर्ति शब्दों का आशय है कि भगवान यही चाहते थे
कि उनके लौकिक शरीर का तिरोभाव उसी विधि से हो जिसे जरा व्याध ने अपनाया था। चूँकि व्याध के बाण ने भगवान की इच्छा की पूर्ति की है, इसलिए उसे पुरस्कार मिल रहा है और उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाया जा रहा है। मृत्यु का जो आदर्श इस प्रसंग में स्थापित किया गया है, उससे अधिक उदार, शांतिप्रद, महिमावान, सांत्वना प्रदायी कोई दूसरा इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। यह एक ऐसा आदर्श है जहाँ एक बाणविद्ध एवं मृत्यु के द्वार पर पहुँचा हुआ मानव क्रोध आदि समस्त प्रतिशोध की भावना से मुक्त होकर अपने पर घातक प्रहार करने वाले व्यक्ति को सांत्वना ही नहीं देता, बल्कि उसे प्रेम से भुजाओं में भरकर पुरस्कार भी देता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित आदर्श में क्रोध, प्रतिशोध और कलह के सारे भाव लुप्त हो जाते हैं और समाज को क्षमा और प्रेम का आदर्श मिलता है। अत्याचार का शिकार होकर भी, प्रतिशोध की सामर्थ्य रखते हुए भी सभी अपराधों को क्षमा कर देना और अपराधी की मंगल कामना करना, यही सर्वश्रेष्ठ क्षमा है। यही गुण मनुष्य को देवता प्रदान करते हैं। इससे भगवान ने यह शिक्षा भी दी है कि यह संसार एक रंगमंच है जहाँ सभी को खेलना, अपना कर्तव्य करना है। खेल की चीज़ों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। अपनापन छोड़ा और शांति मिली। जैसे कठपुतली के नाच में कठपुतली और उसका नाच तो दर्शकों को दिखाई देता है, परंतु कठपुतलियों को नचाने वाला सूत्रधार पर्दे के पीछे रहता है। जिसे दर्शक देख नहीं पाते, उसी प्रकार यह संसार तो दिखता है, किंतु इस संसार का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान दिखाई नहीं देता है। इसीलिए मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मानकर अहंकार में रहता है, परंतु यह विराट विश्व परमात्मा की लीला का रंगमंच है। विश्व रंगमंच पर हम सब कठपुतली की तरह अपना पात्र अदा कर रहे हैं। भगवान की इस लीला में कुछ भी अनहोनी बात नहीं होती। जो कुछ होता है वही होता है जो होना है, और वह सब भगवान की शक्ति ही करती है, और जो होता है मनुष्य के लिए वही मंगलकारी है। करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोए। साधन मंत्र यंत्र उद्यम बल, यह सब डारहु धोए। जो लिख राखी नंदन ने मेट सके नहीं कोय। दुख सुख लाभ अलाभ, समुझी तुम कतही मरत हो रोए। सूरदास स्वामी करुणामय श्याम, चरण मन मोए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हिंद।